प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। श्यामा मंदिर में श्यामा थाली एवं अन्न प्रसाद का हुआ शुभारंभ। माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में दरभंगा के नगर विधायक सह मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के संरक्षक संजय सरावगी तथा प्रोफेसर SM झा की अध्यक्षता में एवं जिला पदाधिकारी सह सचिव राजीव रोशन की उपस्थिति में आयोजित श्यामा मंदिर न्यास समिति की बैठक में आम भक्तों की सुविधा हेतु मंदिर परिसर में लागत राशि पर श्यामा थाली व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए न्यास की सदस्य मधुबाला सिन्हा को अधिकृत किया गया था। वहीं न्यास की सदस्य द्वारा अपने सहयोगियों के साथ इस निर्णय को मूर्त रूप देते हुए इसे प्रारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संरक्षक सह विधायक संजय सरावगी तथा माननीय अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि मंदिर प्रबंधन निरंतर श्यामा भक्तों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करते हुए मंदिर के समुचित विकास के लिए संकल्पित है, जिसकी शुरुआत इस लोक कल्याणकारी एवं समाजोपयोगी योजना से की जा रही है, जिससे स्थानीय भक्तों के साथ साथ बाहर से आए भक्तों को भी शुद्ध भोजन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। आमजन भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हम निरंतर सही प्रकार के सहयोग के लिए चेष्टा करते रहेंगे। इस अवसर पर न्यास के कई अन्य सदस्यगण भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। श्यामा न्यास समिति द्वारा श्यामा थाली जो पूरे यहाँ मंदिर मैया की आराधना करने आते हैं, पूजा करने आते हैं और पूरे साल भर यहाँ तांता लगा रहता है। तो श्यामा न्यास समिति ने निर्णय किया है कि 25 रुपया में यहाँ उत्तम भोजन जो है कराया जाएगा और अगर ज़्यादा खर्च लगेगा तो उसमें श्यामा न्यास समिति इसको जो है करेगी। और आज से अच्छी शुरुआत, क्योंकि गांव देहात से सभी जगह से पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं और उनको शुद्ध भोजन यहाँ जो है दिया जाएगा। यह आज जो है श्यामा न्यास समिति द्वारा यह निर्णय किया गया। तो मैं कह रहा हूँ 25 रुपया शुल्क इसीलिए लिया जा रहा है कि उसमें श्यामा न्यास समिति का भी कुछ पैसा नहीं लगे और जो तो 25 रुपया में कम शुल्क पर अगर 25 रुपया से ऊपर कुछ खर्च होगा तो उसका खर्चा श्यामा न्यास समिति वहन करेगी और 25 रुपया में शुद्ध खाना जो है यहाँ लोगों को खिलाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, इसमें हम लोगों ने निर्णय दिया है कि जो गरीब हैं, अशक्त हैं, असहाय हैं भोजन, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है कि उनको निःशुल्क भोजन प्रतिदिन हम लोग 10:30 से 11:30 बजे तक। फिर उसके बाद जो लोग थोड़ा सक्षम हैं, नो इनकम नो प्रॉफिट नो लॉस पर उनको 25 रुपये श्यामा थाली में हम लोग सस्ते दर पर भोजन करते हैं। और यह कार्यक्रम हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार चलता रहे। आज छोटे पैमाने पर आप देख रहे हैं, जैसे संख्या बढ़ेगी इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए। तो दोनों बातें हैं हमारे साथ, हम अपने तरफ से भी व्यवस्था करेंगे और जो दाता इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे, देना चाहेंगे, वो आके उनको देंगे, उसको स्वीकार करेंगे हम लोग की। देखिए, बिना भक्तों के सहयोग से जो हम लोग भी कुछ करेंगे वो अभी तो भक्तों का ही सहयोग है, भक्तों से ही प्राप्त राशि। हाँ, तत्काल हम लोगों ने प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया है कि हम जितने सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, एक दिन का जो निःशुल्क भोजन कराया जाएगा उसका बयान हम लोग अपना देंगे। इसके लिए एक उप समिति भी बनाई गई है, जिसमें कुछ लोग हैं यहाँ के जो जुड़े हुए हैं मंदिर से और हमारे सदस्य भी उसमें हैं। आम लोगों से क्या अपील करेंगे इस पर? हमारे में से न्यास की सदस्य श्रीमती मधुबाला सिन्हा जी के संयोजकत्व में यह कमेटी बनी हुई है। उन्हीं की यह व्यवस्था है, उन्हीं का यह प्लान भी है, उन्हीं को अधिकृत किया गया था, उन्होंने प्लान बना के दिया और उसको स्वीकार किया। कर्मन भेलै श्यामा न्यास समिति के तहिया से हमरा पहिल काज नीक लागल है। कम से कम गरीब के बारे में सोचल गेलै है। ताहि के लेल हम सबसे पहले नवीन जी के धन्यवाद देवन कि आई हमरा बजेबो केले था सम्मान पूर्वक। और गरीब के लेल सोचल गेलै कि अहाँ के जे असहाय छै और 25 रुपया कोनो बड़का बात नहीं छै, सब पे कर सकै छै आ जे गरीब छै तकरा मुफ्त भोजन भेट रहल छै। जहिया से न्यास समिति अतिक्रमण 2007 से हुआ, तब से पहला ये काम मेरे लिए हमारे अनुसार ये अच्छा हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र जयप्रकाश द्वारा संसद भवन में संबोधन को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण।
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने स्थानीय सीएम कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवक जयप्रकाश कुमार साहू द्वारा 9 मई 2023 को संसद भवन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर संबोधन कर दरभंगा लौटने पर पाक चादर तथा पुष्पगुच्छ प्रदान कर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कुलपति ने विश्वविद्यालय के साथ ही मिथिला एवं बिहार का नाम रोशन करने हेतु जयप्रकाश को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश का संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संबोधन ऐतिहासिक एवं विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। सर, हम मिथिला विश्वविद्यालय और बिहार के एकमात्र छात्र हैं जिन्होंने संसद में जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन दर्शन पर अपनी व्याख्यान प्रस्तुत किए। वहाँ पे जाने के बाद हमें सबसे पहले लोकसभा घुमाया गया, फिर राज्यसभा घुमाया गया। उसके बाद फिर हमें प्रधानमंत्री संग्रहालय में हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एवं अन्य महापुरुष, उनकी जीवन यात्रा से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी और बड़ी सुंदर ढंग से वहाँ जो उपस्थित मैम थी उन्होंने हम लोगों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे भारतीय स्वच्छता केंद्र वहाँ पे भी गए और गांधी जी ने स्वच्छता के लिए जो जीवन यात्रा की थी, स्वच्छता के लिए उन्होंने उनका जो योगदान और कंट्रीब्यूशन था इस देश के लिए, उन पे हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर ढंग से एक वीडियोग्राफी हुई और वीडियो हम लोग वहाँ पे देखे। और इस कार्यक्रम में वहाँ पे जाकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं एक ऐसा छात्र हूँ जहाँ मुझे उस हॉल में, उस संसद के उस सेंट्रल हॉल में जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ जहाँ भारत के संविधान लिखे गए, जहाँ भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आचार्य कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महापुरुष उस हॉल में बैठा करते थे। देश के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए करते थे, देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेकर के देश की दिशा और दशा को बदलने का काम करते थे। देश किस हद तक विकसित होगी, किस ढंग से विकसित होगी। यात्रा में संसद भवन पहुंचने में सर्वप्रथम हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके पश्चात हमारे कुल सचिव महोदय प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर, हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर बैठा सर और हमारे परम प्रिय मीडिया प्रभारी और प्रोफेसर संस्कृत विभाग के प्रोफेसर आर्यन चौरसिया सर का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बदौलत और जिनकी कृपा और आशीर्वाद और शुभकामना के बदौलत हम संसद के केंद्रीय कक्ष तक पहुंच पाए। दूसरे छात्रों के लिए क्या संदेश देंगे? सर, हम दूसरे छात्र के लिए यही संदेश देंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन का उद्देश्य ही था सेवा, और हमने भी अपने जीवन में सेवा भाव को संकल्पित किया है, अपनाया है। और हमारे जो अनुज है, हमारे जो अग्रज है, उनको हम यह संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सेवा भाव को संकल्पित रखें, सेवा भाव के विचार को अपने मन में दृढ़ निश्चय करके रखें। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में लगातार वर्ग में अनुपस्थित होने के कारण 10 छात्राओं को दिया गया नाम काटने का अल्टीमेटम, 2 छात्राओं को दिया गया CLC। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के द्वारा नए सत्र 2022-24 में नामांकन कराने के बाद वर्ग में लगातार अनुपस्थित होने वाले छात्राओं को अल्टीमेटम दिया गया कि अगर वे मंगलवार से वर्ग में नहीं पहुंचेंगे तो उनका नाम काट दिया जाएगा और CLC हाथ में दे दिया जाएगा। इससे पूर्व 2 छात्राओं का नाम विभाग अध्यक्ष के द्वारा काट दिया गया है। दरभंगा के सांसद की अध्यक्षता में दिशा की हुई बैठक, दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन निर्माण कार्य का रास्ता हुआ साफ। सोमवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की बैठक की गई आयोजित। इस बैठक में सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश कुमार मिश्रा, विधायक विनय कुमार चौधरी, विधायक मिश्री लाल यादव, विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी एवं पूर्व विधायक अमरनाथ गामी मनोनीत सदस्य के रूप में कन्हैया पासवान एवं अन्य सदस्य की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही की अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि दरभंगा हवाई अड्डा को जिला प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है
एप्रन बनाने की कार्रवाई चल रही है। 2.42 एकड़ पर 32 करोड़ की लागत से पहला एप्रन का निर्माण कार्य जारी है। बताया गया है कि 12% काम हो गया है। 31 अक्टूबर तक इस एप्रन का काम पूरा हो जाएगा। तो वहीं इस बैठक में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने के हराई पोखर का सौंदर्यीकरण नगर निगम द्वारा किया जाना है। रेलवे के अधिकारी नगर निगम से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाए ताकि दोनों को पता रहे कि कहां से कार्य प्रारंभ करना है। पक्षी विहार को लेकर सकरी हसनपुर रेल लाइन निर्माण कार्य बाधित रहने के संबंध में भी चर्चा की गई। सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को सीएम कॉलेज दरभंगा के सेमिनार हॉल में स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2022 से 24 के एमए एवं एमकॉम के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार ने कहा कि आज का दौर कठिन प्रतियोगिता का दौर है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए चुनौतियां भी हैं और मौके भी हैं। जो विद्यार्थी निष्ठा, लगन और सतत परिश्रम के मार्ग पर चलेंगे वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे नियमित रूप से कॉलेज आएँ ताकि शिक्षकों से उन्हें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद थे।